दोस्तों आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो अभी भी किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना देख रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे एक लास्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें आपको एडमिशन का मौका फिर से दिया जा रहा है। यहाँ आप अपने वेबसाइट पे, आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पे देख सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट खोल रखा है मैंने। ठीक है, सो इस वेबसाइट पे एक एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आया है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इसी वीडियो में। और इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या है बेसिकली एडमिशन का प्रोसीजर क्या है और एडमिशन के बारे में किस तरह की नोटिस अभी तक आई है। ठीक है, यहाँ आप जब देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट पे तो देख सकते हो आप, स्पेशल ड्राइव फॉर एडमिशन, ओपन काउंसलिंग इन ऑफलाइन मोड, फिजिकली मोड, ये ध्यान में रखना है, ये ऑफलाइन मोड में ये काउंसलिंग कंडक्ट कराया जा रहा है अगेंस्ट वैकेंट सीट्स इन यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। ठीक है, सो बेसिकली कुछ यूजी, कुछ पीजी और कुछ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में क्या है कि जो कुछ सीटें हैं वो खाली रह गई हैं। तो इसमें एडमिशन के लिए एक लास्ट राउंड बुलाया गया है जिसमें ऑफलाइन काउंसलिंग कराया जाएगा। डिटेल क्या है इसको हम लोग सबसे पहले इस पीडीएफ की हेल्प से समझ लेते हैं। ठीक है, सो ये देख सकते हो 3 तारीख की ये नोटिस है, आज 6 तारीख है। सो 3 तारीख के नोटिस में इस बात को कहा गया है, आप एक बार इसको पढ़ते हैं अपन। इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंसर्न दैट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा इज providing a last opportunity for admissions through a special drive for admission, open counseling in offline फिजिकल मोड। ये चीज़ याद में रखना कि ये जो काउंसलिंग है ये ऑफलाइन कराया जा रहा है। ठीक है, अगेंस्ट द वैकेंट सीट्स इन द फॉलोइंग यूजी पीजी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑन 10/12/2021। सो बेसिकली ये जो काउंसलिंग है ये 10 तारीख को कंडक्ट होना है फिजिकल मोड में। एक चीज़ याद रख लो कि 10 तारीख को ये ऑफलाइन मोड में आपको ये काउंसलिंग कराया जाना है। ठीक है, अब आप बात करें तो ये कुछ कोर्सेज है, जैसे देख सकते हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसमें 3 सीटें खाली है, एससी कैटेगरी से, एसटी कैटेगरी से 1 सीटें खाली है। सो इसी तरह से आप चेक कर सकते हो एमएससी, एमटेक, एमपी एड, एमपीईएस, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएस, तो इस तरह के कुछ कोर्सेज हैं। एमए, उसके अलावा मैं बात करूँ एलएलबी, एलएलएम, तो इस तरह बीटेक और फाइनली एमटेक की 2 तरह की, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ सीटें खाली हैं, 1-2। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा है जो सीट के बारे में इसमें दिया गया है। 10 तारीख को काउंसलिंग है, ये कुछ कोर्सेज है यूजी पीजी के जिसमें एडमिशन होने हैं। एक चीज़ याद रखना, मान लो अगर कोई स्टूडेंट इसमें नहीं पहुंच पाता है किसी एक कैटेगरी से, जैसे देखो ये एससी से अगर कोई नहीं जा पाता है तो उसको क्या है कि दूसरे कैटेगरी के अंडर में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि एससी में है तो उसमें एससी का ही एडमिशन लेगा। अगर एससी का स्टूडेंट अवेलेबल नहीं होगा तो उसको दूसरे कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ और डिटेल्स को हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। जैसे देख सकते हो इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है, 1 नंबर में यही है कि ऑल द कैंडिडेट्स आर रिपोर्ट टू दी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट ऑन 10/12/2021 फ्रॉम 10 बजे से लेकर 12 बजे दोपहर तक। ठीक है, तो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको अवेलेबल होना है डिपार्टमेंट में। दूसरी बात है कि ये द प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन CUCT 2021 in case candidates who have appeared in CUCT 2021 are not available. Admission may be offered to the candidates who fulfills the minimum eligibility criteria for admissions and their admission will be based on the merit of the qualifying examination। यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि आप CUCT का एग्ज़ाम दिए हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो या इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे आपने CUCT का एग्ज़ाम दिया हो, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी दिया है तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको एडमिशन उसी केस में दिया जाएगा जब CUCT का कोई बंदा वहाँ अवेलेबल नहीं होगा तभी। ठीक है, तो ये हालांकि थोड़ा क्रिटिकल है, लेकिन CUCT के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, CUCT का एग्ज़ाम दिया था, उन लोगों को जरूर ये काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए, एडमिशन चाहिए तो। ठीक है, उसके बाद इन केस सीट्स रिमेन वैकेंट इन पर्टिकुलर कैटेगरी, वही बात है कि अगर कोई सीट खाली रह जाती है किसी कैटेगरी में तो उसको दूसरे कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको पेमेंट करने के लिए 13 तारीख लास्ट डेट दी गई है, 12 बजे तक आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये कुछ डिटेल्स थी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से आई हैं। बेसिकली बात यह है कि एक एडमिशन का लास्ट मौका दिया जा रहा है कुछ स्टूडेंट्स को। अगर आप इनमें से कोई कोर्स करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो, अभी भी एक मौका अवेलेबल है। सीट्स हालांकि कम है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके CUCT में नंबर ज़्यादा थे और आपको एडमिशन नहीं मिल पाया कुछ ही नंबर से, तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए, ऑफलाइन काउंसलिंग अटेंड करना चाहिए। ठीक है।